कहा जाता है कि जिन हैबिट को दोगे पुरस्कार वो हैबिट दोहराओगे बार बार। मतलब क्या हो गया कि जिस भी आदत को आपको रिवार्ड मिलता है वो रिपीट होने लगता है। अगर आपको लगता है कि आप गाने में अच्छा है, किसी ने तारीफ कर दी कि नहीं बहुत अच्छा गा रहे हो, तो पता है क्या कि दोबारा गाने का मन करेगा। कोई बाहर तारीफ कर दिया, रहे हो क्या कमाल के लग रहे हो आज, तो घर में जाकर आईना में 4 बार देखोगे, ठीक है, क्योंकि वो चीज रिपीट करने का मन करने लगता है। क्लियर है? तो आइए, जब कोई तारीफ ना करे तो खुद की तारीफ करने लगो। अपने अंदर कोई अच्छी क्वालिटी ढूंढो, देखो कि आपके अंदर कौन कौन सी अच्छी बातें आदतें हैं। तो जब उस पर फोकस करने लगोगे ना, अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करोगे, तो ऑटोमेटिक देखना आपको मोटिवेशन मिलेगा, या वहां से हिंट मिलने लगेगा कि अच्छा मैं इसके लिए बनाऊं। क्लैरिटी आएगी लाइफ में। तो आइए, एब्सोल्यूट, मैक्सिमम और मिनिमम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का लगभग 3 क्लास में लिया हूं। पहला क्लास आप लोगों का था सिर्फ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का। दूसरा जो क्लास था वो है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। और आज जो हम लोग करने वाले हैं एब्सोल्यूट, मैक्सिमम और मिनिमम। देखो क्या होता है ना, इसी को दूसरे अंदाज में कहा जाता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट क्लोज इंटरवल। जनरली लोकल मैक्सिमा मिनिमा में या तो वर्ड लोकल रहेगा या तो ओपन वर्ड रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा। ठीक है? और इसमें क्या रहता है, या तो एब्सोल्यूट वर्ड लिखा रहेगा, और एब्सोल्यूट नहीं रहा तो इंटरवल कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा। ठीक है? तो ऐसे देख करके आप पहचान सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। क्लियर है? जैसे यहां लिखो वी हैव, सबसे पहले एफ एक्स, पहला लिखा एफ एक्स 2x² माइनस 24x प्लस 107। ठीक है? या क्वेश्चन यहां पे लिख लो इस तरह से करके, फाइंड, यहां लिखेगा फाइंड मैक्सिमम, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, ये दिया हुआ है, ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 107 इन इंटरवल जो कह रहा है ये 1,3 है। देखो कहीं भी एब्सोल्यूट वर्ड नहीं यूज किया यहां पे। ठीक है? तो क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स 2x³ माइनस 24x 107 इन 1,3 पर। तो ये इंटरवल कैसा है, क्लोज, क्योंकि ब्रैकेट कैसा है, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है? देखो जी कैसे लिखेंगे, वी हैव एफ एक्स तो है 2x³ 24x प्लस 107, इसको डिफरेंशिएट कर लो, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 6x² माइनस 24 हो गया। डिफरेंशिएशन वहां भी करते थे, यहां भी करेंगे। अब देखना, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए, अगेन वी हैव टू इक्वेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो 6x² माइनस 24 इक्वल टू 0, 6x² माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर क्या होगा, x² माइनस 4, अगर ये 4 है तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, x प्लस 2 x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक मिनट, तो इक्वेट तो कर दिया हमने। तो एक क्या आएगा जी, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 2 हो गया, प्लस 2 हो जाएगा। अब देखो, तो एक माइनस 2 आ रहा है और एक प्लस 2 आ रहा है, बट हम लोग ये कैंडिडेट को नहीं लेंगे, ये कैंडिडेट नॉट बिलोंग टू 1,3, इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है?
तो नाउ अब हमारा क्या हो गया कैंडिडेट, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 आर द कैंडिडेट्स फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। समझ में आया? हमारे कहानी का कैरेक्टर कालिया एंड सिमरन वही। अच्छा बताओ कालिया ने ऐसा क्यों किया, गेस करो कि x का वैल्यू तो 2 निकला हुआ था, x इक्वल टू 1 और 3 क्यों लिया गया? क्योंकि हमारा इंटरवल कैसा है, क्लोज इंटरवल। पहले इसको क्यों नहीं लेते थे हम लोग? क्योंकि ओपन होता था। ओपन का मतलब 1 और 3 हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो जो हम लोग डेरिवेटिव से आता है ना उसी को लेकर के हम लोग करेंगे, सिर्फ डिफरेंशिएशन से जो आता है उसी को लेकर के करना है। तो देखिए इसलिए जब भी क्लोज इंटरवल आएगा तो हम ये भी लेंगे और इसको भी लेंगे। ठीक है, नाउ अब क्या बताओ कालिया इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेगा? नहीं, जो कि मैंने पढ़ाया था। यहां पर वो टेस्ट यूज नहीं होगा, इतना तक ला करके छोड़ देंगे। इसके बाद एब्सोल्यूट में क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू, सीधी बात, नो बकवास। ये 1 का वैल्यू कहां पुट करना है, एफ एक्स में पुट करना है। तो यहां पुट करके देखो 1 का क्यूब 24 इंटू 1 प्लस 107, तो कितना होगा बताओ, -22 प्लस 107। थोड़ा माइनस कर लो, ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 8, यही है ना 85। उसी तरह से इसको सॉल्व कीजिए, फिर 2 पुट करेंगे और फिर किसको पुट करेंगे 3 को। तो 2 इंटू 2 का पावर क्यूब 24 इंटू 2 और 107। ठीक है, 24 48 107 -24 107, कहाँ 16 हो गया? अच्छा हाँ, ये हम लोग का 16 हो गया। तो कितना बचा, चलो जी अब बताओ, इन दोनों को अगर माइनस कर लेते हैं तो ये हो गया 2 - 32 और प्लस कितना 107। फिर से इसको माइनस कर दो, कितना हो गया 75 ना, 75 ईयर गेट। तो F2 का वैल्यू आ रहा है 75 एंड वन मोर थिंग वी विल कैलकुलेट F3। तो यहां पुट कर लो 2 इंटू 3 का पावर 3 -24 इंटू 3, ठीक है, और प्लस 107। थोड़ा मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 54, ये कितना, ठीक है 107। चाहो तो इन दोनों को पहले ऐड कर लो, -18 प्लस 7, फिर से माइनस कर लो, अब कितना हो जाएगा 89। तो बताओ सबसे बड़ा वैल्यू कहां आ रहा है 89, ये सबसे बड़ा वैल्यू है, ठीक है, और सबसे छोटा 70। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 89 एट x इक्वल टू 2 या 3, हाँ x इक्वल टू 3, और मिनिमम वैल्यू कितना है 75 एट कहां पर x इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो इस पूरे केस में कालिया ने क्या किया, f' निकाला, इक्वेट किया, उससे कुछ कैंडिडेट निकला। एक कैंडिडेट को कालिया ने इग्नोर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इसके इलाका में नहीं था, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया। क्लियर है? तो अब कितना बचा 3 कैंडिडेट, और जो लोअर है और अपर है दोनों को लेना है। ठीक है, तो 1 2 और 3
और इसके बाद कालिया ने क्या किया, इसको उठा करके जाकर एफ में पुट कर दिया, और उससे जो वैल्यू आएगा वही मैक्सिमम और मिनिमम होगा। जबकि इसके पहले डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग क्या करते थे, हम लोग पुट किया करते थे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हुआ करता था, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में या तो लाइन वाला सिस्टम जाते थे, नहीं तो डबल डेरिवेटिव का यूज हम लोग करते थे। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। ध्यान से देखिए, एक और क्वेश्चन, इसके पहले कालिया बनाया था, इस बार सिमरन बनाएगी। बेबी को बेस पसंद है, सिमरन को ट्रिग्नोमेट्री पसंद है ना। तो देखो x प्लस कितना हो गया, साइन एक्स, साइन 2x है, डबल चाहिए, और ऑन 0 से कितना है, 2 पाई दिख रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, सेम, सबसे पहले एफ डैश एक्स 1 साइन 2x का कॉस 2x इंटू 2। तो बताओ एफ डैश एक्स तो हो ही गया, 1 प्लस 2 कॉस 2x लिखा गया, ये एफ डैश एक्स का वैल्यू है फॉर कैंडिडेट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0, 2 cos 2x इक्वल टू -1, cos 2x -1/2। ठीक है, तो cos 2x का वैल्यू -1/2, बताओ ये कितने डिग्री पर आता है, माइनस तो लिखेंगे लेकिन cos ये कितने डिग्री पे 60 ना, तो π/3 होना चाहिए था। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये नेगेटिव है ना, और हमारा रेंज किस में है, 0 से 2 पाई, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4, यही रेंज है सुमित। हाँ, नींद आ रही है, देखिए क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4। अब बताओ सिमरन कौन सा स्टेप लेगी, क्वाड्रेंट फर्स्ट में जाएगी, सेकंड में, थर्ड में, या 4 में, क्योंकि नेगेटिव है, और कॉस नेगेटिव कहां होता है सिमरन के हिसाब से। देखिए सुधीर क्या बताते हो तुम, सेकंड और थर्ड में, तो सिमरन या तो सेकंड वाला लेगी और नहीं तो थर्ड वाला लेगी, यही होगा ना, या तो सेकंड नहीं तो थर्ड, यही तो होना है। तो आओ यहां से सेकंड लेते हैं, कॉस सेकंड में कैसे जाएंगे हम लोग, पाई माइनस π/3, ठीक है, और इसी तरह से 2x 4 में जाना है हम लोग, तो पाई प्लस π/3, 4 नहीं, सिमरन कहाँ जाएगी, थर्ड में जाएगी। अब सिमरन क्या करेगी, 2x डायरेक्ट सॉल्व किया जाएगा, तो 2 π/3 x पाई कैंसल, नहीं 2 कैंसल है, तो π/3, और चेक करना है कि ये π/3 क्या इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और तो उधर 2x जो होगा ये कितना हो गया, 4 π/3, ये कैंसिल कर लो, x इक्वल टू 2 π/3, देख लीजिए 2 π/3, क्लियर है। तो x इक्वल टू जो π/3 आएगा ये तो बिलोंग कर रहा है, अच्छा 2 π/3 दोनों बिलोंग कर रहा है, तो x का वैल्यू हम लोग क्या क्या लेंगे बताओ, x इक्वल टू पहले 0, x इक्वल टू फिर π/3, x इक्वल टू 2 π/3 एंड x इक्वल टू 2 पाई। तो सिमरन के कितने कैंडिडेट हुए, कितने करण अर्जुन इनके हुए, 4 हो गया, एक 0, π/3, 2 π/3 और उसके बाद 2 पाई, और इन सारा वैल्यू को कहां पुट करेगी सिमरन, एफ में जाकर के, कि एफ में, सुखदेव एफ में, कहा एफ
तो देखो जब fx में पुट करेंगे तो सबसे पहले 0 इन द प्लेस ऑफ x 0 साइन 2 इंटू 0, तो नेट आंसर 0। नेक्स्ट x की जगह कितना π/3, तो यहां रखा π/3 और साइन 2π कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। तो बताओ साइन 2π/3 का वैल्यू कितना, बताइए कैसे लिख सकते हैं हम लोग। ये 2π/3 को अगर हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कितना डिग्री आ जाएगा जी, ये साइन π/3 आएगा, तो π/3 प्लस √3/2, यही वैल्यू आना है ना। आइए एक और देखते हैं। नाउ उसके बाद 2π/3 हमें पुट ही करना है, तो x की जगह 2π/3। अब देखते हैं सिमरन यहां फंसेगी, तो साइन 2 इंटू 2π/3, बताओ हु कैन हेल्प द सिमरन, सिमरन नीड हेल्प, क्या करना होगा 4π/3। चलिए आप लोग सिमरन की मदद कीजिए, साइन π/3 का वैल्यू कितना है। वीडियो गेम हो रहा है, बेचारी सिमरन फंस गई है। हाँ बताओ देखें, साइन कितना पाई प्लस π/3, वेरी गुड संचिता, आखिर संचिता ही सिमरन की मदद की। एस हेल्प हेल्स, ठीक है। देखो 2π/3 कैसे सॉल्व होगा भैया, हाँ माइनस साइन π/3, ठीक है। तो 2π/3 रहने दो और साइन π/3 है, तो कितना वैल्यू √3/2 हो गया। अब एक आखिरी कदम, आखिरी दम तक सिमरन नाचे नहीं, मतलब लड़ेगी, है ना। ये हो गया 2π, तो 2π कैसे होगा बताओ, 2π प्लस और यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा जी 4π। अब कौन मदद करेगा सिमरन की, 4π का वैल्यू 0, इस पर सुधीर ने मदद किया, गुड। 0 क्योंकि साइन पाई का वैल्यू 0, 2π का वैल्यू भी 0, 3π 4π सबका वैल्यू 0, तो टोटल हो गया 2π। सिमरन सुधीर को थैंक यू बोल रही है, देखो तो 2π इक्वल टू कितना हो गया 2π, यही हो गया। तो यहाँ देखिए, तो लेकिन बात क्या है ना कि कैसे हम लोग लेकर के चलेंगे, कौन सा वैल्यू लेंगे हम लोग, ठीक है। सिमरन फिर फंस गई, कौन सा वैल्यू होना चाहिए, कौन बड़ा कौन छोटा। तो फिलहाल अभी तक लिखिए और आप लोग दिमाग लगाइए सिमरन की मदद कैसे करेंगे, कौन सा वैल्यू होना चाहिए। पहले यहां तक आइए, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा लेना होगा, कौन एब्सोल्यूट होगा कौन सा नहीं होगा। तो पहले यहां तक आइए, सारा कैंडिडेट निकालिए, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछिए। ऑलराइट, तो कोई बताएगा सिमरन को यहाँ क्या करना चाहिए, एनीवन। मैक्सिमम 2π, हाँ, और मिनिमम 0 होगा, ठीक है। तो सरप्राइज और मदद की है, तो है क्या इसमें, देखो 0 इससे तो छोटा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि ये तो π/3 3π/2 ये तो प्लस में है। और वो भी देखो, और किसी को अगर दिक्कत आ रहा है तो आप ऐसे करके डिसाइड कर सकते हो, देखो अगर पाई का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू लोगे तो 3 पॉइंट कितना होता है 14, तो 3 2 जा 6, मतलब 6 पॉइंट कितना होगा 28 होना है। और बाकी ये सब का देख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो π/3 3.14 डिवाइडेड बाई कितना है 3, और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.7 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर डिवाइड किया तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसको डिवाइड किया तो 0.8 आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग और 0 पॉइंट मान लो 8, तो कुछ होगा तो 1 पॉइंट क्या है 8 आएगा या 2 आ सकता है मैक्सिमम, और तो ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। जबकि ये वैल्यू कितना है 6 है, और ये वैल्यू क्या होगा माइनस में है ना, तो ये तो और कुछ ना कुछ क्या होगा थोड़ा कम ही होगा।
तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होना है 2 पाई और मिनिमम वैल्यू 0। ठीक है, यही होने वाला। यहां लिख लो मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई और मिनिमम वैल्यू 0। एट कहां पे हुआ था, एट x इक्वल टू 2 पाई पर ही हुआ था। और यहां पे क्या होगा, एट x इक्वल टू 0 पर होगा। तो यही हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा है। मनप्रीत समझ में आया कुछ? ठीक, आइए एक ये क्वेश्चन देख लो बढ़िया से। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, इस बार कालिया बनाएगा इस क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले एक स्टेटस पढ़ लेते हैं। किसी का स्टेटस में लिखा हुआ है अग्निपथ योजना वाला, सुने हो ना क्या है सर? इसमें एक आया कहा, कह गए रामचंद्र सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बाप नौकरी करता रहेगा और बेटा रिटायर हो जाएगा। ये समझ रहे हो कि नहीं? 4 साल की नौकरी है अब आर्मी में, तो 4 साल करने के बाद वो रिटायर हो जाएगा और बाप अभी भी नौकरी करता रह जाएगा, और शादी भी होगा तो क्या बोलेगा? हाँ, कि बेटा क्या करता है, तो रिटायर्ड फौजी है। क्लियर है? देखिए 17 साल में बहाली होगा, 21 साल में रिटायर्ड हो जाएगा, 23 साल में शादी करने वाला है ना? चलो देखो, देखिए जी, चलो कलुआ परेशान हो गया सब सुनकर। क्या करना होगा, एफ डैश एक्स, तो कॉस 2x, और 2x का कितना 2, और x का कितना 1 हो गया आपका, और एफ डैश एक्स। अच्छा अब क्या करना होगा बताओ तो, इक्वल टू 0, तो 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2 cos 2x इक्वल टू 1, cos 2x इक्वल टू 1/2। अच्छा 1/2 कब कब आता है जी? अच्छा कैसा है बताओ तो, ये पॉजिटिव है ना? तो पॉजिटिव है वो भी कहां, -π/2 से, तो π/2 यहां से यहां जाएगा π/2, और -π/2 क्या जाएगा, नीचे जाएगा, ये जाएगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यही 2 क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो बताइए इसका फर्स्ट में भी लेंगे और फोर्थ में भी लेंगे, तो फर्स्ट में अगर लेंगे तो कितना होगा, π/2 कब आता है, π/6 पर, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, cos 2x, फिर लिखा cos, अच्छा π/3 होता है, ठीक, π/3 लिख लो, कलुआ है याद नहीं रहता इसको, और एक क्या होगा -π/3। ठीक है, तो 2x इक्वल टू π/3, x इक्वल टू π/6, और 2x इक्वल टू -π/3, और x इक्वल टू π/6। क्या ये दोनों इसके एरिया में बिलोंग कर रहा है? कर रहा, -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। तो सो x इक्वल टू क्या है, -π/2, x इक्वल टू -π/6, x इक्वल टू एक π/6 है, और x इक्वल टू π/2 आर द कैंडिडेट्स। ठीक है, तो इन सबको कहां पुट करेंगे, fx में जाके पुट करो और बताओ कि कौन सा इस बार आ रहा है। ठीक है बताइए। ठीक है, तो थोड़ा देखिए, देखिए कालिया अपना दिमाग लगा के बनाता है, एफ डैश, इसको एफ डैश की जगह एफ एक्स में पुट करेगा, -π/2 सबसे पहले कालिया पुट करेगा इन द प्लेस ऑफ साइन 2 इंटू -π/2, और -π/2 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये कितना बनेगा, साइन पाई है, तो साइन पाई का तो 0, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो π/2 आ जाएगा जी। उसके बाद अगर देखोगे तो π/2 वी आर गेटिंग, वहां पुट कर दो sin 2 इंटू π/2 माइनस π/2, कैंसल हो गया, तो ये 0 माइनस कितना हो गया π/2, नेक्स्ट कितना आ जाएगा बताओ माइनस π/2, माइनस π/2 विल बी द आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर। देखो तो साइन पाई का वैल्यू माइनस π/2, तो बताओ मैक्सिमम कितना है π/2, मिनिमम कितना है, लेकिन मैक्सिमम किस पर है माइनस π/2 पे और मिनिमम π/2 पे। अच्छा, क्वेश्चन में इसमें पूछा गया था कि दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए, क्या है दोनों के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम और मिनिमम का, तो मैक्सिमम कितना है π/2 माइनस ये माइनस π/2, दोनों सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा π/2 और प्लस π/2, कट के कितना हो गया पाई, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो देखो अब ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है, कालिया और सिमरन में लड़ाई हो रही है कि भैया एब्सोल्यूट है कि लोकल है, एब्सोल्यूट है कि लोकल है, एब्सोल्यूट है कि लोकस है, क्या लग रहा है आप लोग के हिसाब से लोकल है। क्यों लोकल है जी, इक्वल टू नहीं है, क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन में काम हो रहा है, तब कैसे काम करेंगे। हाँ, तो लोकल वाला को कैसे सॉल्व करते हैं, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो इसको हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट मैं 2-3 प्रैक्टिस करवा चुका हूं, आज जो सॉल्व करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। तो करना क्या पड़ेगा, एफ डैश एक्स होगा क्या जी cos x माइनस साइन एक्स, इसको डबल यहीं पे कर दो, अब क्या होगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स फॉर कैंडिडेट के लिए क्या करना होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इसको इधर भेज दो 1 इक्वल टू ये कितना हो गया tan x, इधर भेज दो, तो tan x इक्वल टू 1 आ रहा है, तो tan कितना हो जाएगा 5/4 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 5/4 इसके बीच में आ रहा है, लेकिन अब चेक करना है कि ये कैंडिडेट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो नाउ अब क्या कर दो एफ डबल डैश में इसको उठा करके पुट कर दो, किसको 5/4, तो माइनस साइन 5/4 माइनस कॉस 5/4, हर हाल में क्या होगा नेगेटिव आ जाएगा, ये होगा। तो व्हेन डबल डैश स्मॉलर देन 0 क्या होगा मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम होगा। Hence x equal to 5/4 is the point of local maxima। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट कितना हुआ, तो मैक्सिमम पॉइंट कितना हो जाएगा, तो π/4 पे जाके पुट कर दो, कहां पे पुट करोगे एफ एक्स में एफ डैश एक्स में, अनमोल कहां पुट करेंगे, सुनाई नहीं दे रहा है, एफ एक्स में उसको पुट कर दो, तो साइन हो जाएगा π/4 प्लस कॉस हो जाएगा 5/4, इसका वैल्यू कितना और इसका भी, तो 2 ये होगा ना, तो √2 कर दो खाली, है ना, रेशनलाइज कर देंगे तो आ जाएगा आंसर √2। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। तो ये हमारा लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का है, क्योंकि ओपन इंटरवल में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, किसी का बना है इसमें, ट्राई करें, बताइए क्या इसका आंसर आना चाहिए, कैंडिडेट क्या क्या आना चाहिए फाइंड करो, और लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है, ये एब्सोल्यूट है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट नहीं है ये। ठीक है, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको फाइंड करना है,
क्योंकि यहां पर इंटरवल 0 से 2 पाई दिया हुआ है। देखिए जिनसे बना ठीक है, नहीं बना हम लोग मिलके बनाते हैं। देखिए एफ डैश एक्स साइन का तो होगा कॉस, और इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो तो फिर से होगा साइन एक्स और प्लस, अच्छा ये माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा। ठीक है, फॉर कैंडिडेट, कैंडिडेट के लिए एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 उधर ले जाओ, तो कॉस एक्स इक्वल टू कितना होना है, साइन एक्स, यही होगा। इसको डिवाइड करो तो ये हो गया साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये हो जाएगा टेन एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा कुछ गलत हुआ लगता है ना, अच्छा एफ डबल डैश कर दिया मैंने ना, यहां पर एफ एक्स हम लोग करना है, इसको भी हटा दो, ये तो प्लस में रहेगा, उधर जाएगा तो माइनस, और ये माइनस, तो ये माइनस, तो टेन एक्स बताओ माइनस में आ रहा है, माइनस कहाँ कहाँ पर होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ऐसे लिखेंगे माइनस टेन पाई बाई 4, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता क्या है जी, पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 है सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता, और यहां पे टेन एक्स इक्वल टू 10, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता 2 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं हम लोग। ये देखो ये सेकंड में जाने का रास्ता बताओ पाई माइनस थीटा, और ये है 2 पाई माइनस थीटा, इस गली में जाने का ये रास्ता, इस गली में जाने का ये रास्ता। ठीक है, और ई वाला गली जाने में पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो अब बताओ x इक्वल टू हटा दो तो 3 पाई बाई 4, और यहां लिखे x इक्वल टू सॉल्व कर लो तो 7 पाई बाई 4, तो कितने कैंडिडेट आ गए जी, यही दो कैंडिडेट है ना, और इन सारे वैल्यू को कहां पुट करके चेक करेंगे, डबल डैश में पुट करके आप चेक कर लो, यहां पुट कर लो f डबल डैश 3 पाई बाई 4, एक बार पुट करोगे डबल डैश में तो माइनस साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4, तो बताओ इसको कैसे सॉल्व किया जाए, माइनस साइन कैसे लिखेंगे, 3 पाई बाई 4 को पाई माइनस पाई बाई 4 लिखेंगे, और प्लस कॉस इसको भी क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये वाला तो पॉजिटिव ही दे देगा है ना, पाई बाई 4, और ये वाला क्या देगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 1/√2 और इसका वैल्यू भी 1/√2। ठीक है, दोनों का √2 हम लोगों का आ जाएगा, तो फाइनली डबल डैश का जो वैल्यू है ये 2/√2, नेट सॉल्व कर लो माइनस √2 आ जाएगा, और उसी तरह दूसरा वाला वैल्यू पुट करके चेक कर लो, तो बताओ ये क्या है, ये स्मॉलर देन क्या आ रहा है, 0, स्मॉलर देन 0, इसका मतलब मिनिमम, मैक्सिमम की मिनिमम, मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ठीक है, ये हमारा लोकल मैक्सिमम है एट x इक्वल टू 3 बाई 4, और मिनिमम क्या करेंगे, इसी को उठा करके हम दूसरी जगह पुट करेंगे। ठीक है, दूसरा पुट करेंगे, दिक्कत है, कुछ गड़बड़ है कि सही है, उसी तरह दूसरा पुट कर लो, आपका आंसर वहां पे आ जाएगा, लेकिन हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करना है, तो इसको उठा के कहां पुट करना है, fx में। ठीक है, तो इसको उठा के fx में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, इसको लिख लीजिए। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो इसमें।